अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरत बकरा कुरान पाक उर्दू तर्जुमे के साथ शुरू की हुई है। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 151 से 170 तक का तर्जुमा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनो, सब्र और नमाज से कुव्वत हासिल करो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, मगर तुम उससे वाकिफ़ नहीं। और किस कदर खौफ और भूख और जानवरों और मालों और मेवों के नुकसान से हम तुमको आजमाएंगे। और बशारत दे उन साबिरों को कि जब उन पर मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह का माल हैं और उसी की तरफ जाने वाले हैं। ऐसे ही लोगों पर उनकी तरफ से रहमत और मेहरबानी है और वही हदायत पर हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो कोई खाना काबा का हज या उम्रा करे उसको उन दोनों का तवाफ़ करना गुनाह नहीं। और जो कोई शौक़ से नेकी करे तो अल्लाह उसका कदरदान और दाना है। जो लोग हमारी नाजिल की हुई दलीलों और हदायत को छुपाते हैं बाद इसके कि हम उनको लोगों के लिए किताब में बयान कर चुके हैं, तो ऐसों पर अल्लाह भी लानत भेजता है। सब लानत करने वाले भी लानत करते हैं, मगर जिन लोगों ने तौबा की और इस्लाह पर आ गए, इन बातों को खोल दिया, तो ऐसे लोगों को मैं माफ़ करता हूँ और मैं माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ। जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मर गए, उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सब आदमियों की लानत है, और वो हमेशा लानत ही में रहेंगे। उनका अज़ाब हल्का होगा और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा अल्लाह एक अल्लाह है, कोई माबूद नहीं मगर वही बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और दिन और रात की तब्दीली में और कश्ती में जो दरिया में लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए चलती है, और इसमें जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा और इससे ज़मीन को इसके मरे पीछे ज़िंदा किया, और इसमें हर किस्म के हैवान बिखेरे और हवाओं को फेरने, और बादलों में जो आसमानों ज़मीन के दरमियान काबू किया है, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और लोगों से बाज़ वो हैं जो अल्लाह के सिवा और शरीक पकड़ते हैं, और वो उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से चाहिए, और जो ईमानदार हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में उनसे बड़े हुए हैं। और काश ये जालिम वो घड़ी देख लें जिस घड़ी अज़ाब देखेंगे, और जो उस वक़्त जान लें कि सब कुव्वत अल्लाह ही को है, और ये अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। और वो बेजार होंगे जिनकी अताअत की गई थी इनसे जो ताबे हुए थे, और वो अज़ाब को देखेंगे और उनके सब तरह के ताल्लुकात कट जाएंगे। और ये ताबईन कहेंगे अगर हम दोबारा दुनिया में जाएं तो उनसे बेजार होंगे जैसे ये यहाँ हमसे बेजार हो गए हैं। इस तरह अल्लाह उनके अमाल अफसोस दिलाने को उन पर ज़ाहिर करेगा और वो आग से निकलने ना पाएंगे। लोगों, जो कुछ ज़मीन में हलाल और सुथरा है उसे खाओ, और शैतान के कदमों पर ना चलो, क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। वह तुम्हें सिर्फ बदी करने का और फहश कामों का और अल्लाह की निस्बत वो बातें जो तुम्हें मालूम नहीं बोलने का हुक्म देता है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है इसके ताबे हो जाओ, तो वो कहते हैं जिन बातों पर हमने अपने बाप दादा को पाया है इन्हीं पर चलेंगे। भला क्या इस हालत में भी इनके बाप दादा ने कुछ अक्ल रखते हों और ना हदायत पर हों? काफरों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स एक चीज़ ना समझ को पुकारता है, जो सिर्फ चिल्लाना और पुकारना ही सुनते हैं। बहरे गूंगे अंधे हैं और वो ना समझेंगे। मोमिनो, जब पाक चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी हैं खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर तुम उसी के बंदे हो, सिवाय इसके नहीं कि मुर्दा और लहू और सुअर का गोश्त और जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा हुआ हो तुम पर हराम है। लेकिन जो शख्स ऐसी हालत में कि वो बागी और नाफरमान ना हो चाहे होना,
چار ہو جائے ناچار ہو جائے تو ان پر ان کا کھانا گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ جو کتاب میں اللہ کا نازل کیا ہوا حکم چھپاتے اور اس پر حقیر قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ اللہ ان پر قیامت کے دن کلام نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے، سو کس چیز نے ان کو آگ پر صابر کیا؟ یہ اس سبب سے کہ اللہ نے سچی کتاب نازل کی، اور جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف ڈالا وہ حد درجہ کی ضدی ہیں۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ پر اور آخری دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال باوجود محبوب ہونے کے قرابتوں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور منگتوں کو دے، اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور قول و قرار کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے، اور جو سختیوں اور تکلیفوں اور لڑائی کے وقت صابر ہیں، وہی سچے اور پرہیزگار ہیں۔ مومنوں، مقتولوں کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف ہو جائے تو چاہیے کہ دستور کے مطابق پیچھے لگے اور اس کی طرف نیکی سے ادا کیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آ پکڑے اور وہ جو کچھ مال چھوڑے تو اپنے والدین اور ناتے والوں کے لیے حسب دستور وصیت کر کے مرے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ پھر جو کوئی سننے کے بعد اس وصیت کو بدل لے گا، اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، اور اللہ جانتا اور سنتا ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرفداری یا گناہ سے ڈرا اور اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی، ان پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔